हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 2 को ही कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दूसरे ऑपरेटर के ऊपर। पहले वीडियो में हमने क्या किया था, इससे पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में जाना था और हमको जैसा कि पता है अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किए थे। ऑपरेटर हमारा 8 प्रकार का होता है, मिला जुला के 8 प्रकार का होता है, जिसमें से हम एक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा है इसलिए 2 ऑपरेटर के बारे में एक साथ डिस्कस करते हैं। तो हम करते हैं डिस्कस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इंक्रीमेंट से क्या समझ में आ रहा है? इंक्रीमेंट मतलब कुछ बढ़ना, इंक्रीमेंट इंक्रीज करना, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। डिक्रीमेंट का मतलब कुछ चीज़ घटना, तो बस वैसा ही है और कुछ नहीं है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना और डिक्रीमेंट मतलब घटना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना तो है लेकिन एक से बढ़ना, वन सिंगल, एक चीज़ से एक से बढ़ना। ठीक है, और डिक्रीमेंट में मतलब घटना तो है लेकिन एक से घटेगा। ठीक है, कैसे घटेगा वो डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट लिखे हैं। वो पहला लिखा गया इट यूजेज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज़ करना है ना, तो हम ऐसे यूज करेंगे, प्लस प्लस देंगे और माइनस माइनस, मतलब इसका सिंबल ये रहेगा। ठीक है, इस ऑपरेटर का अगर हमको इंक्रीज करना है, इट यूजेज ऑपरेटर, ये ऑपरेटर का यूज़ करना है तो हम प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस से यूज करेंगे। ठीक है, आप प्लस प्लस कब करेंगे, माइनस माइनस कब करेंगे, वो करते हैं डिस्कस। प्लस प्लस मीन्स, यहाँ पे देखिएगा, प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट वैल्यू बाई 1। प्लस प्लस का मतलब होता है वैल्यू एक से बढ़ाना, एक से वैल्यू बढ़ाना, प्लस प्लस का मतलब। और माइनस माइनस मीन्स वैल्यू डिक्रीज बाई 1, एक से वैल्यू घटेगा, डिक्रीमेंट का मतलब। इतना क्लियर हुआ? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हम यूज करेंगे घटाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए। इंक्रीमेंट का करेंगे हम बढ़ाने के लिए एक से वैल्यू, और घटाने के लिए डिक्रीमेंट का यूज़ करेंगे जो कि एक से घटेगा। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट है दिस ऑपरेटर यूज विथ ओनली वेरिएबल। ये वैल्यू को हम ओनली वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वैल्यू को हम वेरिएबल के साथ ही यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब कैसे हुआ? ये कहने का मतलब हुआ जैसे 5 लिखे, ठीक है, 5, अब यहाँ पे इसको प्लस प्लस कर दीजिएगा, ये करना गलत होगा। या फिर 5 प्लस प्लस 5 कर दीजिए, ये क्या कर रहे हैं बताएंगे आगे, पहले इतना जान लीजिए। ये ऑपरेटर का हम यूज कांस्टेंट के साथ नहीं करेंगे या फिर इंटीजर के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, इसका हम यूज वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x हुआ तो इसको प्लस प्लस कर सकते हैं, चलेगा, प्लस प्लस y कर सकते हैं, चलेगा। इसका यूज हम सिर्फ वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, कांस्टेंट के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू तो फिक्स है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, इसलिए हम इसको कांस्टेंट के साथ यूज़ नहीं करेंगे। इसका हम जब भी यूज करेंगे वेरिएबल के साथ करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे अब चलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर, कुछ और चीज़ बातें हैं। क्या बात है? ये ऑपरेटर तो समझ गए, प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होता है, वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, अब ये भी तो होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम x लिखे, ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके आगे हम प्लस प्लस लगा दें या फिर इससे हम पहले प्लस प्लस लगा दें। कोई माइनस वाला यूज किया तो मान लीजिए हम माइनस माइनस बाद में लगा दें या फिर माइनस माइनस पहले लगा कर, चार तरह से हम एक चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके टाइप के बारे में, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हमारा ऑपरेटर है 2 प्रकार के होता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों दो प्रकार के होता है। ठीक है, पहला होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स कहने का मतलब क्या हुआ? प्रीफिक्स कहने का मतलब जैसे इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगता है, और पोस्ट फिक्स या फिर सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगता है। ठीक है, इसको सफिक्स भी बोल सकते हैं समझने के भाषा में, लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स बोलेंगे। प्रीफिक्स मतलब पहले हम प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस का यूज करेंगे, और पोस्ट फिक्स का मतलब हम कोई वेरिएबल के बाद उसको देंगे। जैसे यहाँ पे देखें, बाद में दिए हैं, बाद में दिए हैं, तो ये सब हमारा क्या होगा, पोस्ट फिक्स होगा। तो अब डिस्कस करते हैं प्रीफिक्स में क्या क्या चीज़ आता है। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स समझ गए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का टाइप हुआ प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। तो अब आते हैं प्रीफिक्स का मतलब समझते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है, इंग्लिश में इसके बारे में कुछ लिखे हैं, हियर फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल क्या होगा, इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाई 1। पहले क्या होगा, अगर हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं तो वैल्यू जो हमारा होगा वो पहले हमारा इंक्रीमेंट करेगा या फिर डिक्रीमेंट, डिपेंड करता है आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर कर रहे हैं तो पहले वैल्यू हमारा बढ़ेगा, या फिर आप कर रहे हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो पहले हमारा वैल्यू घटेगा। कैसे घटेगा वो बताएंगे, पहले इतना समझ लीजिए। अगर हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं तो प्री मतलब पहले, तो पहले काम होगा
कौन सा काम होगा, इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, कितने से, 1 से। देन द न्यू वैल्यू इज असाइन टू द वेरिएबल, उसके बाद जो हमारा नया वैल्यू होगा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो के वो वैल्यू असाइन होगा वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में हम उसको असाइन करेंगे उसमें। ठीक है, प्रीफिक्स के बारे में शॉर्ट में बता देते हैं। प्रीफिक्स का मतलब हुआ पहले वैल्यू हमारा बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर आप इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रीफिक्स कर रहे हैं तो प्लस प्लस एक्स, जैसे यहाँ पे लिखे हैं हम प्लस प्लस एक्स, पहले प्लस प्लस दिए मतलब ये क्या है, प्री, यहाँ पे लिखे हैं प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स पहले ही हम प्लस प्लस दिए तो इसका मतलब प्रीफिक्स हुआ। पहले माइनस माइनस देंगे तो इसका मतलब प्रीफिक्स तो होगा लेकिन डिक्रीमेंट का होगा। यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल दिए हैं, ये हमारा पहले अगर हम लगा देंगे तो वो हमारा प्रीफिक्स होगा। अगर हम इंक्रीमेंट वाला यूज़ करते हैं तो हमारा इंक्रीमेंट होगा, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट उसको बोलेंगे, और डिक्रीमेंट वाला होगा तो उसको हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल में लिए हैं, ये इंग्लिश में लिखा है, उसका एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे हम मान लीजिए एक y में असाइन कर रहे हैं हम वैल्यू वेरिएबल का x, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम x में क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। कौन से इंक्रीमेंट का, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का। ठीक है, प्रीफिक्स और इंक्रीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, x में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि इंग्लिश में बोला गया है, पहले अगर हम प्रीफिक्स का यूज़ करते तो पहले वैल्यू हमारा घटेगा या फिर बढ़ेगा। अगर इंक्रीमेंट का यूज़ करते तो पहले बढ़ेगा और डिक्रीमेंट का यूज़ करते तो पहले घटेगा। लेकिन हम यहाँ यूज़ क्या किए हैं, बढ़ने वाला किए हैं, इंक्रीमेंट का यूज़ किया तो पहले क्या होगा, वैल्यू हमारा बढ़ेगा। पहले x का यहाँ पे जिसमें लगाए हैं ना, मान लीजिए यहाँ में x में लगाएं तो x का वैल्यू हमारा पहले बढ़ेगा, जिसमें लगाएंगे उसका वैल्यू बढ़ेगा। ये नहीं जो आसान किया रहे उसमें नहीं, जिसमें हम ऑपरेटर का यूज़ करेंगे उसमें चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जैसे कि इंग्लिश यहाँ पे बताएं हम, पहले x का वैल्यू बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, 1 से। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए हैं, पहले x बराबर x प्लस 1 किए हैं, मतलब 1 से पहले वैल्यू हम बढ़ा दिए हैं। पहले हम x का वैल्यू 1 से बढ़ा दिए, उसके बाद क्या किए हैं, एक वैल्यू बढ़ गया x से, उसके बाद क्या किए हैं, y में असाइन किए हैं। इसका ये लिखने का, ये इसका ई लाइन का मतलब y बराबर प्लस प्लस x का मतलब हुआ पहले हमारा x का वैल्यू बढ़ेगा, कितने से, 1 से बढ़ेगा, और उसके बाद जो हमारा ये कैलकुलेशन होकर आएगा 1 से बढ़ के जो वैल्यू हमारा आएगा वो उसका मतलब वो असाइन होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख रहे हैं हम y बराबर लिए 3 और x बराबर लिए 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, y को इसी रहने देते हैं, x बराबर हम मान लिए 4 लिए, x बराबर हम 4 लिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, y बराबर हम यूज किए प्लस प्लस एक्स यूज हम किए। सिर्फ वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, ये नहीं जो हम प्लस प्लस 4 लिख दें, वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा कितना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर x प्लस 1, x बराबर x प्लस 1, यही होगा ना। तो x का वैल्यू मेरा कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। x का वैल्यू क्या हो गया, 5, x का वैल्यू 5 हो गया। अब y में वैल्यू असाइन क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 5। कुछ समझ में आया? पहले हमारा वैल्यू बढ़ गया, उसके बाद y में असाइन हो गया। तो बस इतना कहानी का सारांश क्या हुआ, अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, वो अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो वहाँ पे पहली वैल्यू होगा हमारा कैलकुलेशन होगा, उसके बाद असाइन होगा। ठीक है, या फिर वो घटेगा या फिर बढ़ेगा। अगर इंक्रीमेंट का यूज़ करेंगे तो वो बढ़ेगा, और डिक्रीमेंट का यूज़ करें हैं तो बढ़ेगा। तो इस एक एग्जाम्पल और लिए डिक्रीमेंट के ऊपर, इसको भी हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल लेते हैं, x बराबर हम मान लेते हैं 4 है, x बराबर हमारा 4 है। तो क्या होगा यहाँ पे, y बराबर हम लिखे माइनस माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस 4 मत लिखिएगा, माइनस माइनस एक्स लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे। और उसके बाद क्या होगा, y बराबर क्या होगा, पहले हमारा वैल्यू घटेगा, तो पहले हमारा वैल्यू घटेगा यहाँ x में हमारा पहले वैल्यू घटेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 1। यहाँ पे 4 कितना था वैल्यू, 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो x में हमारा 3 असाइन हो गया, x में हमारा 3 असाइन हो गया, और y बराबर क्या हो जाएगा उसके बाद 3। तो इससे ये मतलब निकला, अगर हम माइनस माइनस एक्स का यूज करते हैं तो हमारा पहलू वैल्यू घट जाएगा, मतलब 1 से घट जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद वो असाइन होगा। इतना क्लियर हुआ? इस पे ज़्यादा टाइम दे दिए क्योंकि ये समझने वाला चीज़ था। उसके बाद यहाँ पे आता है पोस्ट फिक्स पे। प्रीफिक्स का सारांश क्या हुआ, प्रीफिक्स का समरी ये हुआ, अगर हम कोई वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं तो वो होगा क्या होगा, तो प्रीफिक्स मतलब पहले वैल्यू हमारा बढ़ेगा। अगर हम प्लस प्लस एक्स कर रहे हैं तो पहले एक्स का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, उसके बाद अगले लाइन में वो यूज़ होगा। ठीक है, पहले एक्स का वैल्यू हमारा बढ़ेगा, उसके बाद वो असाइन होगा जहाँ पे असाइन करना चाहते हैं। और डिक्रीमेंट क्या यूज़ करेंगे, डिक्रीमेंट प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पहले एक्स वैल्यू हमारा घटेगा, उसके बाद वो असाइन होगा। समरी क्लियर? उसके बाद आते हैं आप पोस्ट फिक्स पे। पोस्ट फिक्स पे वही होगा, यहाँ पर भी देखिए इसके बारे में कुछ लाइन लिखे हैं। हियर फर्स्ट वैल्यू इज़ यूज्ड, पहले वैल्यू हमारा यूज होगा, पहले वैल्यू हमारा यूज होगा, उसके बाद क्या होगा, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले वैल्यू हमारा यूज होगा,
उसके बाद वो घटेगा या फिर बढ़ेगा। प्रीफिक्स में क्या हो रहा था, पहले हमारा वैल्यू बढ़ रहा था, उसके बाद यूज हो रहा था, उसके बाद असाइन हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, पहले वैल्यू हमारा जो दिए हैं वो यूज होगा, उसके बाद अगले लाइन में जहाँ पे यूज करेंगे उसको वहाँ पे वो घटल रहेगा या फिर बढ़ल रहेगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा। पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं y बराबर x प्लस प्लस कर रहे हैं, y बराबर x प्लस प्लस। तो यहाँ पे इस कहने का मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे ये वैल्यू पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले हमारा वैल्यू बढ़ेगा, बाद में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। तो पहले वैल्यू हमारा यूज हुआ, x का वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं x का वैल्यू मान लेते हैं, वही लेते हैं 4 लेते हैं, x का वैल्यू हम 4 लिए। तो क्या होगा, पहले हमारा वैल्यू यूज होगा, x का वैल्यू पहले यूज होगा, तो 4 पहले यूज हो गया। उसके बाद क्या होगा, x में घटेगा या फिर बढ़ेगा। उसके बाद x बराबर क्या होगा, x माइनस 1 या फिर प्लस 1। अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस 1 होगा, माइनस कर रहे हैं तो माइनस 1 होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, पहले हमारा वैल्यू यूज होगा, उसके बाद अगला लाइन में उसको हम अपडेट करेंगे। अपडेट खुद ब खुद हो जाएगा अगर माइनस माइनस लगाते हैं या फिर प्लस प्लस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लेते हैं, अब माइनस वाला इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर 4 लेते हैं, x बराबर 4 लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे मान लेते हैं, लिखे हम y बराबर x माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वैल्यू हमारा यूज होगा, कौन सा वैल्यू 4, x का वैल्यू पहले हमारा यूज होगा, तो y बराबर पहले क्या हो जाएगा x, यहाँ पे ये असाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू या फिर घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट का यूज किया है, तो पहले हमारा उसके बाद हमारा वैल्यू घट जाएगा x से। तो अब आगे हम यूज करेंगे जब भी x का, तो क्या उतना हो जाएगा वैल्यू 3। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझ में आया। पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारा पहले वैल्यू यूज हो जाएगा, उसके बाद अपडेट होगा x का वैल्यू। ठीक है, और प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले हमारा वैल्यू अपडेट हो जाएगा, उसके बाद असाइन होगा। क्लियर हुआ कि ये था हमारा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का समरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको एक शॉर्ट पॉइंट में लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर मेरे पास क्या है, प्लस प्लस है और माइनस माइनस है। ठीक है, तो प्लस प्लस को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, इसका नाम इंक्रीमेंट है। इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीमेंट का फंक्शन क्या है, 1 से वैल्यू बढ़ा देना। तो इसका फंक्शन क्या है, इट इंक्रीमेंट द वैल्यू बाई 1, 1 से वैल्यू बढ़ा देना। अब माइनस माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीमेंट, इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या है, 1 से वैल्यू हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का जो भी है डिस्कशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोड से देखते हैं इसका एग्जाम्पल करके। तो यहाँ पे इसको साफ़ कर देते हैं। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, पहले वैल्यू हमारा काम करेगा। पोस्ट फिक्स का मतलब पहले हमारा वैल्यू का पुराना वैल्यू था वो यूज होगा, उसके बाद नया वैल्यू अपडेट होगा। तो उसको हम एग्जाम्पल में लेते हैं, इसको पूरा को साफ़ कर देते हैं, धड़ाधड़ साफ़ करते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे जैसे जिसमें सारा जितना भी है 4 प्रकार का था, इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, सब हो जाएगा डिस्कस। ठीक है, तो हम पहले प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले हम सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स वो लिखेंगे। इस सिंटैक्स में क्या है, पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना, तो हैशटैग इंक्लूड stdio studio.h, स्टूडियो मत लिखिएगा, यहाँ पे stdio लिखेगा। ठीक है, उसके बाद इंट मैन पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रैकेट। आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वही वैल्यू मान लेते हैं, x और y का वैल्यू मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे x बराबर ले लेते हैं इंट x बराबर 4। ठीक है, और y बराबर ले रहे हैं 3, इंट सेमीकोलन लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट प्रिंटफ में जाते हैं। प्रिंटफ यहाँ पे %d कर दे रहे हैं, यहाँ पे बैकस्लैश n। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पहले प्लस प्लस x कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस प्लस x कर रहे हैं, यहाँ ये नहीं करिएगा प्लस प्लस 4 कर दें, वो नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे। तो हम आगे क्या करेंगे, प्रिंटफ %d बैकस्लैश n। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम x प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अब y का यूज़ करेंगे हम, x का भी कर सकते थे, पर y का हम 2 वेरिएबल ले लिए हैं ताकि पता चल सके इंक्रीमेंट कहाँ कर रहे हैं और डिक्रीमेंट कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, %d बैकस्लैश n, यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस माइनस y करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से अगला लाइन में जाएंगे, प्रिंटफ %d बैकस्लैश n, यहाँ पे हम y को माइनस माइनस करेंगे। उसके बाद रिटर्न 0, उसके बाद करली ब्रैकेट बंद। अब ये हम प्रोग्राम लिखे हैं, इसका हम ड्राई रन करते हैं और ये याद दिलाते रहेंगे प्री इंक्रीमेंट पे कहाँ है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है। ठीक है, तो इसका हम ड्राई रन करते हैं, इधर इस साइड में हम ड्राई रन करते हैं। इसका ड्राई रन मतलब इसका जो आउटपुट आएगा, कैसे कैसे आउटपुट आएगा वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम ड्राई रन कर रहे हैं।
ठीक है, तो ड्राई करते हैं इसका। यहाँ पे क्या होगा, पहले हमारा x बराबर डबा को बन जाएगा, x का डबा बन गया। क्या होगा, वेरिएबल क्या होता है, कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं ये हमारा एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें हमारा वैल्यू अभी 4 है, इसका नाम x है। ठीक है, और उसके बाद y का भी एक डब्बा बनेगा, मतलब एक मेमोरी मिलेगा जिसका नाम y होगा, इसमें वैल्यू 3 होगा। इंटीजर टाइप का ये दोनों डब्बा है, मतलब वेरिएबल है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ है। प्रिंट एफ के अंदर में आपको हम बताए थे डबल कोट के अंदर में क्या होता है, डबल कोट के अंदर में हम कोई चीज़ देते हैं वो प्रिंट हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफाई या फिर एस्केप सीक्वेंस। तो यहाँ पे दोनों में देखिएगा डबल कोट के अंदर में क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफाई का यूज़ है और एस्केप सीक्वेंस का यूज है। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई की जगह पर क्या होगा, प्रिंट, ये वाला प्रिंट होगा, इसका जो कैलकुलेशन करके आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये नीचे लिखते हैं आप, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, माइनस प्लस प्लस एक्स है, प्लस प्लस एक्स का मतलब क्या हो, ये मेरा प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट में क्या बोले थे, पहले वैल्यू हमारा बढ़ेगा, उसके बाद वैल्यू असाइन होगा। ठीक है, तो पहले वैल्यू हमारा बढ़ेगा, तो पहले वैल्यू बढ़ेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x + 1, एक से बढ़ेगा क्योंकि प्री इंक्रीमेंट का यूज़ करें इसलिए प्लस 1 से बढ़ेगा। x का वैल्यू मेरा क्या है, x का वैल्यू मेरा अभी 4 है, तो 4 + 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 5। अब कहीं पे तो वैल्यू असाइन करना रहे हैं, बस यही करके छोड़ देना, प्लस प्लस x मतलब वैल्यू हमारा x से बढ़ गया। कहीं पे इसको अब मान लीजिए अगला लाइन में हम क्या करते हैं, अगला लाइन में हम y बराबर x कर देते हैं, तो ये क्या होता, ये वैल्यू अब 5 वाला यूज होता है। लेकिन यहाँ पे वो हम कर नहीं रहे हैं, बस x को प्लस प्लस करके प्रिंट करा रहे हैं। x को प्लस प्लस इतना काम होने के बाद क्या होगा, इतना काम होने के बाद आउटपुट मेरा क्या आएगा, आउटपुट में आएगा मेरा, आउटपुट को हम काला पेन से लिखते हैं, आउटपुट मेरा आएगा क्या 5, यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 प्रिंट होगा। x का वैल्यू क्या था 4, लेकिन प्लस प्लस x करने के बाद क्या होगा, पहले हमारा वैल्यू बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे लाइन पे। दूसरा लाइन में क्या होगा, दूसरा लाइन में भी वही होगा, डबल कोट के अंदर मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है या फिर एस्केप सीक्वेंस है, तो दोनों तो प्रिंट होगा नहीं, उसके जगह पर कोई वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भी होगा, इसका प्रिंट होगा वैल्यू, यहाँ पे परसेंटेज की जगह पर बैक स्लैश एन दिया है, तो मतलब नेक्स्ट लाइन में जो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए लिखे हैं हम x माइनस माइनस, x माइनस माइनस, x में अभी क्या है वैल्यू, यहाँ पे अपडेट, x में क्या आसाइन हो गया 5, तो यहाँ पे मिटा के इसको कर देते हैं 5, x का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, तो 5 हो गया वैल्यू x का। अब x का वैल्यू 5 हो गया था, हम माइनस माइनस कर रहे हैं, नहीं प्लस प्लस ही कर रहे हैं, x प्लस प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या है, प्री के बाद ये हो गया मेरा पोस्ट। पोस्ट में क्या बोले थे, पोस्ट में होगा पहले वैल्यू हमारा यूज होगा, उसके बाद बढ़ेगा, तो पहले वैल्यू हमारा यूज होगा, क्या यूज होगा, पहले हमारा वैल्यू यूज होगा, इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो पहले प्रिंट होगा। क्या है वैल्यू हमारा 5 है, तो 5 हमारा पहले प्रिंट होगा, 5 हमारा पहले प्रिंट होगा, 5 हमारा पहले प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वैल्यू हमारा बढ़ेगा, उसके बाद होगा x बराबर x + 1, x + 1, तो अब x का वैल्यू मेरा 6 हो जाएगा। अब आगे हम अगर प्रिंट कराते, इसके आगे हम अगर x को प्रिंट कराते तब हमारा वैल्यू अब 6 प्रिंट होता। ठीक है, सिर्फ x को भी प्रिंट कराते तब इसके आगे हमारा वैल्यू 6 प्रिंट होता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इतना क्लियर हुआ, प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू हमारा बढ़ जाएगा, डिग्री पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होगा, पहले हमारा वैल्यू यूज होगा, उसके बाद वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 2 लाइन का हम ड्राई लाइन कर लिया। अब तीसरा लाइन में चलते हैं। तीसरा लाइन में क्या है, तीसरा लाइन में मेरा माइनस माइनस वाई है, तो माइनस माइनस वाई में क्या होगा, इतना, ये मेरा ऊपर वाला डिस्कशन था और ये मेरा इतना था। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब नीचे में क्या होगा, माइनस माइनस वाई है, माइनस माइनस मतलब प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट करने का मतलब पहले वैल्यू हमारा घटेगा, उसके बाद प्रिंट होगा या फिर यूज होगा। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई है, तो ये तो प्रिंट होगा नहीं डबल कोट के अंदर में, यहाँ पे इसके जगह जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमारा है माइनस माइनस वाई, माइनस माइनस वाई है, वाई का वैल्यू मेरा क्या है 3, वाई का वैल्यू है मेरा 3। तो पहले प्री इंक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू हमारा घटेगा, तो पहले वैल्यू को घटाते हैं, y बराबर y माइनस 1, तो y का वैल्यू कितना है अभी 3, तो यहाँ पे 3 - 1 क्या हो जाएगा, y में हो जाएगा वैल्यू असाइन 2, तो y में वैल्यू असाइन हो गया 2, अभी 2 ही यूज होगा। अब 2 इसमें आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट 2, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मेरा 2, यहाँ पे हो गया मेरा 2 प्रिंट। ठीक है, और उसके बाद अगला लाइन में चला, अगला लाइन में क्या होगा, y माइनस माइनस, अगला लाइन में है मेरा y माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा है पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, पहले वैल्यू हमारा यूज होता है, जो वैल्यू असाइन है उसमें वो पहले यूज होगा, उसके बाद घटेगा। ठीक है, तो पहले हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे ये प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हम इसको पहले यूज करते हैं, इसका जो वैल्यू है वो पहले यूज होगा, तो इसका वैल्यू अभी क्या है, इसका वैल्यू अभी 2 है, तो 2 यूज होगा, यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, यहाँ पे 2 हमको प्रिंट करके दे देगा,
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा वैल्यू घटेगा। उसके बाद वैल्यू कैसे घटेगा, ऐसे घटेगा y बराबर y माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1, तो आई का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। अब इसके बाद हम अगर प्रिंट कराते y का वैल्यू, सिर्फ y का वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ y लिखते तो हमारा वैल्यू होता है प्रिंट 1, क्योंकि इसके बाद वैल्यू हमारा घट गया। लेकिन यहाँ पर नहीं घटेगा, यहाँ पे जो वैल्यू था वही यूज होगा। क्यों वो यूज होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है, इसके रूल में लिखा गया है, जो वैल्यू हमारा अगर हम पोस्ट डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट करते हैं तो पहले वैल्यू हमारा जो असाइन है उसमें वो यूज होगा, उसके बाद हमारा वो घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये था मेरा डिस्कशन ओवरऑल किसके बारे में, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर को दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो है यहाँ पे लिखा गया है। अब इसको हम, जैसा कि आपको फॉर्मेट पता है, थ्योरी हम यहाँ डिस्कस करते हैं, आप प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट के ऑपरेटर के बारे में, और यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर को दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।